हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ। आज की इस वीडियो में हम बात करें सीएसआईआर नेट 2020 के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, जो 30 नवंबर को हुआ था। ठीक है, ये नंबर 3 का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं। इसमें कह रहा है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन लेट फाई एन बी द एलर्स फाई फंक्शन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एन ग्रेटर देन 3। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि सुटेबल एग्जांपल लेके आप डिस्कार्ड कर दे, प्रूव करने के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि फाई एन कैन नेवर डिवाइड एन। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, जैसे एन कहाँ से दिया हुआ, 3 से बड़ा दिया हुआ है ना, तो मोस्ट ऑफ द केस में देखिए जहां दिया रहता है ना, तो इसके इर्द गिर्द में, इसके बाउंड्री के पास में ये डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, तब क्या करिए, एन इक्वल टू 4 ले लीजिए। ठीक है, जब एन इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या होगा, फाई एन आपका हो जाएगा 5 4 इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, ये एलआर फाई फंक्शन है। एलआर फाई फंक्शन मतलब फाई क्या देता है, ये देगा कि एन से छोटे कितने एन से रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, उनका कलेक्शन देता है फाई एन। तो 5 4 आपका 2 होता है। कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, नहीं पता होगा तब नंबर 3 वाले नोट्स में देख सकते हैं, वहां पे इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, एक कह रहा है कि फाई एन कैन नेवर डिवाइड एन। यहाँ पे फाई एन आपका 2 आ गया और एन क्या है, 4 है, तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, एस डिवाइड कर रहा है, बट ये तो बोल रहा है कि नहीं डिवाइड करेगा, कभी भी नहीं करेगा, तो गलत हो गया ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इसी टाइप से वर्क करना है। अच्छा, सेकंड देखिए, कह रहा है कि अगर ये डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड कर रहा था, अगर ये डिवाइड कर दिया तो आपको एक्स और वाई ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ये रिजल्ट होल्ड होगा। चलिए करके देख लेते हैं। एन की जगह हमने क्या लिया था, ऊपर वाले एग्जांपल में 4 लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y इक्वल टू 1। और वो लाइक ऐसे इंटीजर्स x y एग्जिस्ट करेंगे सच दैट 4x प्लस 6y इक्वल टू 1 होगा। आपने डिफरेंटाइन इक्वेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, चलिए हटाइए उसको। सिंपल सी कंसेप्ट क्या है कि 4 और 6 का जो जीसीडी है वो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको डिवाइड करेगा। दैट इज, इसका लॉजिक इस टाइप से है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पे ए और बी का जो जीसीडी होगा इस सी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 का जीसीडी क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और 2 क्या 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। ठीक है, 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब ऐसा एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट ए रिजल्ट होल्ड हो। ठीक है, इसका मतलब सेकंड भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कोशिश करना है ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे वही चीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आप समझने पे फोकस करिए, बाकी तो सब इस नोट्स में लिखा ही है। अब आते हैं हम ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ पे। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी सिमिलरली हम करेंगे, कोशिश करेंगे पहले एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेके देखें कि वो डिस्कार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम उसको छोड़ के अगले पे चले जाएंगे। अगर अगला डिस्कार्ड हो गया तो हमारे पास एक ही बचेगा, और ये पार्ट सी का है तो मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। तो पहला और दूसरा तो हमारा गलत हो गया था। अच्छा, यहाँ पे यही वाला एग्जांपल से हमारा काम हो जाएगा। एन इक्वल टू हमने क्या लिया था, 4 लिया था। तो ये कह रहा है कि अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो एन कैन हैव एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स। ओके, तो एन इक्वल टू हमारा क्या था, 4 था, तो ओके इसका प्राइम डिविजर क्या होगा, एक प्राइम फैक्टर 2 ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स, तो एटमोस्ट बोल रहा है ना, तो यहाँ पे तो एक है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 6 भी लेते हैं तो फाई एन क्या हो जाएगा, फाई 6 आप क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/2 इंटू 2/3, यानी 3 दूना के 6, यानी फाई 6 आपका 2 हो जाएगा। तो 5 6 आपका 2 हो गया, तो 2 आपको 6 को डिवाइड करा है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग 6 के एटमोस्ट 2 प्राइम डिविजर्स होंगे, बिल्कुल यहाँ 6 के 2 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा था, आप क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब आप थर्ड ऑप्शन को फिलहाल के लिए छोड़िए और फोर्थ पे देखिए, क्या फोर्थ ट्रू है। अगर फोर्थ फॉल्स हो गया तो आपका डेफिनेटली थर्ड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात बताया था। अच्छा, फोर्थ के लिए क्या कर रहा है, फाई एन डिवाइड्स फाई एन के 4 एवरी पॉजिटिव इंटीजर के, तो ये नंबर 3 का डायरेक्टली रिजल्ट ही है, तो वैसे ही ट्रू हो गया। ठीक है, नंबर 3 में एक रिजल्ट है कि अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर के है तो जो फाई एन है, जहां एन भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो फाई एन क्या करेगा, फाई एन के को डिवाइड कर देगा। आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे, इसको मैं तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे आप दो तरह से देखेंगे, यहाँ पे एन और के लिए दो केस लीजिए। ठीक है, आइदर दोनों को प्राइम होंगे या फिर को प्राइम नहीं होंगे। अगर ये दोनों को प्राइम हो गए, ठीक है, दैट इज एन के का जीसीडी 1 हो गया, तो इस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाइव ऑफ एन इंटू फाइव ऑफ के। ठीक है, अगर एन और के दोनों को प्राइम हुआ तो यहाँ पे देखिए फाइव एन को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे तो क्लियरली डिवीजन वाला रिजल्ट होल्ड हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरा बचा कि अगर इनका जीसीडी 1 ना हो, दैट इज दोनों को प्राइम ना हो, इस केस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला के कंसेप्ट यूज करना होगा। किसका, जैसे देखिए हमें ये पता चल गया कि अगर एन और के को प्राइम नहीं है, इसका मतलब दोनों में कुछ न कुछ कॉमन है। ठीक है, तो आप
एन के को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर एन को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं, p1 के पावर r1, p2 के पावर r2, ऐसे ऐसे करके। तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वहां पे आपको इसमें एक इसका फैक्टर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करेंगे। बाकी मैंने बता दिया कि नंबर थ्योरी के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट है, एंड हिंट भी दे दिया कि जब आपको कैसे करना है, एक को प्राइम एंड एक को नॉट को प्राइम, एक कंसेप्ट लेके करना है। तो इसका मैंने करवा दिया। अब आपके पास थर्ड बचा, अब चलिए थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि अगर ये डिवाइड करेगा तो n के पास एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे। तो हमने एक दो पार्टिकुलर एग्जांपल लेके देख लिया था, तो वहां तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि फाई n है वो n को डिवाइड करेगा। इसके बाद ये इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले n को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने n को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, जो जनरल वे है लिखने का। नेक्स्ट हम फाई एन कैलकुलेट करेंगे। तो फाई एन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये फाई एन का फॉर्मूला है, कोई ए फॉर्मूला यूज करता है, कोई ये फॉर्मूला यूज करता है, दोनों ही फाई एन के वैल्यू है। बस इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा गया। एन क्या था, एन आपका ये था। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो p1 - 1 हो जाएगा, नीचे p1 हो जाएगा, और p1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर r - 1। तो वहीं वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये जस्ट लिखने का तरीका है। जैसे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो हम ए वाला यूज करते हैं, और जैसे अभी प्रूफ वगैरह करना होता है ए वाला यूज करते हैं। तो आपको जो भी ठीक लगता हो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले एन को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा, देन मैंने फाई एन कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि जो फाई एन है वो एन को डिवाइड कर रहा है। अब फाई एन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एन बाई फाई एन क्या हो जाएगा, आपका एक इंटीजर होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 4 क्या है, 16 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 16/4 एक इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया। तो उसी तरह फाई एन को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब एन बाई फाई एन क्या हो जाएगा, आपका एक इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर रहेगा तो आप क्या करिए, आपका एन ए था, एन बटा में ए वाला वैल्यू उठा के रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रख दिया हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में एन का वैल्यू रख दिया, नीचे फाई एन का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए p1 के पावर r1 - 1 है, और यहाँ पे p1 के पावर r1 है। तो इसका मतलब ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इसमें एक बचेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए p2 के पावर r2 - 1 है, और यहाँ पे p2 के पावर r2, तो मतलब इसमें से फिर एक घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका बच जाएगा p1 × p2 अप टू pn, नीचे में क्या बचेगा, ए वाला p1 - 1 p2 - 1, इस तरह से करके। तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ए वैल्यू बचेगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या है कि ए वाला इंटीजर है, ठीक है। एन बाई फाई एन क्या था, हमारा इंटीजर है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, जैसे एक मैं इंटीजर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई प्राइम ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने 7 ले लिया, तो क्या 7 कभी 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। दैट इज कोई भी प्राइम क्या p - 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना, ओके। तो इसका मतलब ये जो p1 - 1 है, एक क्या कभी p1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि p1 प्राइम है, तो प्राइम को कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकता। इसका मतलब p1 - 1 इस p1 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनमें से जो बाकी बचे थे, इनमें से एक एग्जिस्ट करेगा जिसको ये p1 - 1 डिवाइड करेगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये सभी तो अपने आप में एक प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब ये भी प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको भी ये कहाँ से डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। यहाँ पे देखिए मैंने वही चीज लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट सम अदर प्राइम्स p2 सच दैट इतना, ठीक है। वही बात कि अगर इसको डिवाइड नहीं किया और हम बोल रहे हैं कि पूरा इंटीजर है, मतलब ये कहीं किसी न किसी को डिवाइड करा होगा, तो इसको नहीं किया तो इसमें से कोई एक एग्जिस्ट करेगा जिसको ये डिवाइड करा होगा। बट इसमें से भी जो है, मान लीजिए कि उसको हम कुछ नाम दे दे रहे हैं कि p2, ठीक है, कि कोई दूसरा होगा जिसको डिवाइड करा, उसको हमने p2 नाम दे दिया, बट p2 भी तो एक प्राइम है, ठीक है। तो p2 प्राइम है, इसका मतलब p1 - 1 इसको डिवाइड नहीं करेगा। बट हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये P2 या जो भी इसमें से प्राइम है वो किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये जो P2 है किससे डिविजिबल होगा, या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो P2 से डिविजिबल होगा। बट नीचे तो P2 आएगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या केस बचा हमारे पास, 1 वाला, दैट इज P2 या जो भी इसमें प्राइम इन्वॉल्व है वो क्या है, 1 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से आप देखे होंगे लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे जब हमने किया तो इसके पास एक तो P1 आ गया, p1 - 1 इसको डिवाइड नहीं कर रहा था, तो इसके चलते हमारे पास एक दूसरा रिक्वायर्ड हुआ जिसको ये डिवाइड कर रहा था, ठीक है। हालांकि सारे प्राइम्स थे तो किसी को ये डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि जो p2 किसी डिविजल होगा 1 से, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। दैट इज p1 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमारा एक प्राइम फैक्टर 2 है तो इसके पास एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, अदरवाइज 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल एटमोस्ट कितने हो गए प्राइम फैक्टर्स, 2 हो गए। और थर्ड ऑप्शन भी तो हमारे यही कह रहा है कि अगर फाइन एन को डिवाइड कर रहा है तो एन के पास एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका थर्ड भी ट्रू हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ ट्रू, ठीक है।
बाकी यहाँ पे डिटेल है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर नोट्स में लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका पूरा लिखा हुआ है हमने। आई होप आपके प्रिपरेशन में वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।